अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में 3.2 के 5 सवाल हल किए थे, अब हम आगे बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। छठा सवाल क्या है? तीन हिंसी तबई आदात के सेट में कितने आदत है जो 5 से तक़सीम पज़ीर है? मतलब क्या है, तीन हिंसी तबई आदात के सेट के अंदर कितने आदाद आते हैं बेटा जो 5 से तक़सीम पज़ीर होते हैं? तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि तीन हिंसी तबई आदाद शुरू कहाँ से होते हैं। दो हिंसी जो है तो 20 है बेटा, 100 जो है तो तीन हिंसी अदद है ना। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहे? 100 से। 100 तीन हिंसी तबई अदद, लेकिन कौन से होना जो 5 से तक़सीम पज़ीर होना। तो 100 जो है तो कितना अदद है बेटा? तीन हिंसी अदद है ना। और जो है तो 5 से क्या होता, तक़सीम भी होता है। 5 एका 5, 5 दूनी 10, 20 आता है ना। इसी तरीके से और कौन सा है बेटा? 100 के बाद 105, 110, ये सब जो है तो 5 से तक़सीम पज़ीर होते हैं। इसी तरीके से लास्ट कौन सा आएगा तीन हिंसी तबई अदद? 999। लेकिन 999 जो है तो 5 से तक़सीम होता है क्या? 5 से तक़सीम नहीं होता है। तो 995 से पहले क्या आएगा? 999 से पहले कौन सा अदद आएगा जो 5 से तक़सीम होगा बेटा? तो कौन सा अदद आता है? 995 है ना। तो हम टी एन का फार्मूले से ही मालूम करेंगे बेटा। तो इसके अंदर क्या लेंगे? सबसे पहले जो है तो टी एन का फार्मूला लिख लेंगे। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये फार्मूला हल करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत रहती। एक हो गया एन, एक ए और एक डी। ये चीजें कीमतें मालूम हो गई तो फार्मूले के अंदर रखकर हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, एन क्या है बेटा? टी एन जो है तो अपने ये सवाल के अंदर टी एन इज इक्वल टू कितना रहेगा? 995, ये वाला। और ए जो है तो बेटा स्टार्टिंग में जो रहता है वो अपन ए लेते हैं टी वन को। तो ए कितना आ गया? 100। और डी, डी कैसा मालूम करते हैं? डिफरेंस टी टू माइनस टी वन। 105 में से 100 गए तो कितने बचे? 5, है ना। जो दोनों का डिफरेंस रहता उसको डी लेते हैं। अब ये सारी कीमतें इसके अंदर रखेंगे तो हमको जो 5 से तक़सीम पज़ीर आदाद है, तीन हिंसी तबई आदाद, वो मालूम हो जाएंगे। तो कैसा करना है बेटा? टी एन की जगह क्या रखेंगे? 995 इज इक्वल टू ए कितना है? ए है अपने पास 100 प्लस एन, एन का है बेटा, एन तो मालूम करना है, माइनस वन, डी कितना है? 5। अब क्या होगा बेटा? 995 है इधर, है ना। 995 ये मसावी जैसा का वैसा, ये 100 मसावी के उधर प्लस में है तो मसावी किधर आएगा? तो काय में आएगा? माइनस में, माइनस 100। यहाँ पे क्या बचता? एन माइनस वन, है ना। और मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ? 5। 995 में से 100 गए तो कितने बचे? 895 इज इक्वल टू एन माइनस वन। और ये मल्टीप्लाई का 5। तो ये 5 जो इधर ज़रब में है तो इधर लेंगे तो काय में आ जाएगा? तक़सीम में। 895 बटे 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचता फिर? एन माइनस वन। आ रहा है ना बेटा समझ में? बहुत इजी है। अब इसको 5 से तक़सीम करो। 5 एका 5, 5 एका 5, कितने बचे? 3। तो ये बना 49। तो 5 एका 5, 5 में 49 आता क्या? नहीं आता। 5 सती आता, कितना आता? 35। 5 सते 35, कितने बचे? 36, 37, 38, 39, 4 बचे ना। तो फिर कितना आएगा? 5 ना है 45। तो ये कितना हो रहा? 179 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। तो ये क्या होगा बेटा? 179 इज इक्वल्स टू, ये जैसा का वैसा ही इज इक्वल्स टू, है ना। और ये माइनस एक है मसावी के उधर तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस एक इज इक्वल्स टू एन। तो एन इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? 179 में एक प्लस करे तो क्या आता? 180।
तो क्या है बेटा, 5 से तकसीम पजीर आदाद, यहाँ पर एक लाइन में लिख लो। क्या लिखेंगे, 3 हिस्सी तबई आदाद जो 5 से तकसीम पजीर है, कितने हैं, 180। 3 हिंसी तबई आदाद जो 5 से तकसीम पजीर है, 180 है। हाँ बेटा, 7वां सवाल क्या है, एक हिसाबी तसाउद का 11वां रुक्न 16 और 21वां रुक्न 29 है। क्या है बोला बेटा सवाल के अंदर, 11वां रुक्न 16 और 21वां रुक्न 29 है, तो 41वां रुक्न मालूम कीजिए। तो क्या कैसे मालूम करेंगे बेटा, टीएन के फार्मूले से ही मालूम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ जो है वो लिख लेंगे, एक हिसाब तसाउद का 11वां रुक्न, 11वां रुक्न मतलब T11 कितना हो रहा, T11 16। 21वां रुक्न मतलब T21 कितना है, 29। तो इसका 41वां रुक्न मालूम कीजिए, मतलब क्या करना है, T41 मालूम करना है ना। बात समझ में बेटा यहाँ तक के। अब क्या करेंगे, Tn का फार्मूला लगाएंगे अपना, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर Tn कितना है, ये कितना है, 11 है ना। T, ये सबसे पहले ये वाले को सॉल्व करेंगे, T11 को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, T11 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो T11 कितना है बेटा, 16 इज इक्वल टू a प्लस n कितना है, 11 है ना, 11 माइनस 1 और ये d, तो ये कितना हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू a प्लस 11 में से 1 गए तो 10d। इसको मसावत नंबर 1 दे दो। अब उसके बाद T21 को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा। तो ये क्या आएगा, T21 सबसे पहले फार्मूला लिख लो Tn का, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब इसके अंदर Tn, n कितना है, 21 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, n की जगह 21 इज इक्वल टू a प्लस n कितना आएगा, 21 माइनस 1d। तो T21 कितना हो रहा है बेटा, T21 की वैल्यू अपने पास दी हुई है ना सवाल के अंदर, T21 कितना है, 29 इज इक्वल टू a कितना है, मालूम नहीं, प्लस 21 में से गया तो 20 और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, 20d, है ना। ये दो मसावतें तैयार हो गई, 29 इज इक्वल टू a प्लस 20d और एक है अपने पास 16 इज इक्वल टू a प्लस 10d, ये वाली मसावत। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर मसावत दो को एक में से तकसीम करेंगे, एक में से मनफी करेंगे। मसावत एक को दो से मनफी करने पर, दो मसावत कौन सी है, ये वाली, 29 इज इक्वल टू a प्लस 20d माइनस करेंगे, कितना करेंगे, 16 इज इक्वल टू a प्लस 10d। माइनस करते टाइम अलावत चेंज हो जाती ना, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस। 9 में से 6 गए तो कितने बचे, 3, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 इज इक्वल टू a में से 1 गया तो कितने बचा, कुछ भी नहीं बचा ना,
20 में से 10 गए तो कितने बचे? 10 डी। अब क्या करेंगे बेटा, ये जो 13 है तो डी जो है तो इसमें ज़रब में है तो यहाँ पर आएगा तकसीम में, तो ये कितना बचेगा? डी। अब 10 से इसको तकसीम करेंगे तो क्या आएगा? ये 0 हटेगा और यहाँ पे पॉइंट लगेगा बेटा, तो ये क्या आ जाएगा? डी इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, ये रफ करेंगे बेटा, फिर नेक्स्ट इसके आगे का अपन सॉल्व करते हैं। अब डी की कीमत कितनी है बेटा? 1.3। तो अपन क्या करेंगे, डी की जो कीमत है डी इज इक्वल टू 1.3 मसावत एक में रखने पर। मसावत एक क्या थी बेटा? अपन ने पहले लिखे थे, याद है ना आपको? क्या है मसावत एक? देखकर बताओ बेटा, किताब में आपने लिखा होगा अपनी बुक्स के अंदर, तो बताओ क्या है? 16 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी, यही थी ना मसावत नंबर एक। अब डी इज इक्वल टू 1.3 इसमें रख देने का है, तो ये क्या हो जाएगा? 16 इज इक्वल टू ए प्लस 10 इन मल्टीप्लाई बाय 1.3। तो 10 को 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? ए प्लस 13। 16 इज इक्वल टू ए प्लस 13। अब क्या करेंगे, 16 में से 13 माइनस करेंगे, 16 माइनस 13 इज इक्वल टू ए। 16 में से 13 गए तो कितने बचे बेटा? 3। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 41वां रुकन मालूम करेंगे, टी 41 है ना, तो फार्मूला तो वही लगेगा ना, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो टी एन की जगह 41 रखेंगे, ए कितना है अभी मालूम हुआ 3, प्लस एन कितना है 41 माइनस 1, डी कितना था 1.3। तो टी 41 कितना आएगा बेटा? टी 41 इज इक्वल टू 3 प्लस 41 में से एक गया तो कितने बचे? 40 मल्टीप्लाई बाय 1.3। तो टी 41 कितना होगा? 3 प्लस 40 को मल्टीप्लाई करो बेटा 1.3 से तो क्या आता? 13 चौक 52 है ना। तो टी 41 इज इक्वल टू कितना आएगा? 52 और 3 55। यही तो आंसर है बेटा 41वां रुकन, नीचे लिख लो। इसलिए हिसाबी तसाउद का 41वां रुकन 55 है। अगला सवाल, हिसाबी तसाउद 11, 8, 5, 2 में -51 अदद कौन सा रुकना है? तो कैसे मालूम करेंगे बेटा? वही अपना टी एन का फॉर्मूला लगेगा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फार्मूले के लिए अपना कुछ चीजें लगती, टी एन, ये एन मालूम होना, ए और डी मालूम होना। तो ये सवाल के अंदर जो है तो टी एन कितना आएगा? टी एन इज इक्वल टू माइनस 151, ये वाला जो दिया हुआ है ये टी एन रहेगा। अब ए कौन सा रहता? ये मैंने बतलाया था आप लोगों को कि जो शुरुआत में जो रहता पहला रुकन वही अपना ए रहता, T1 जो रहता वो ए रहता। अब डी, डी कैसा है? ये इसमें से माइनस कर लो, 8 में से 11, 8 माइनस 11 तो क्या आएगा? 11 में से 8 गए तो कितने बचे? 3। डी इज इक्वल टू कितना आएगा? -3। ये कीमतें फार्मूले में रख लो, मालूम हो जाएगा बेटा -51 अदद कौन सा रुकना है। ठीक है, तो कैसा करेंगे? टी एन कितना है? -151 इज इक्वल टू ए कितना है? 11 प्लस एन कितना है? एन तो मालूम करना है ना, -1। डी कितना है? -3। अब क्या होगा बेटा? -151 माइनस ये जो +11 है तो इधर आएगा मसावी के इधर, तो क्या हो जाएगा? -11 इज इक्वल टू जैसा का वैसा, बचता क्या यहाँ पे? प्लस है ना, एन -1
और ये -3। तो अब क्या होगा, -51 और -11, माइनस माइनस प्लस होता और अलामत जो है तो माइनस की लगती, तो ये कितना होगा, -51 और 11, -151 और 11, 1 और 1 2, 5 और 1 6, और ये 1, -162 इजिकल्स टू n-1, और ये -3 जैसा का वैसा। तो ये क्या करेंगे बेटा, इसको -162 को ऐसे ही रन देंगे जैसा का वैसा, n-1 भी जैसा का वैसा ही लिखने का। -3 इधर ज़रब में है तो मसावी के इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, तकसीम में, है ना। तो ये क्या होगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 5 15 और 3 6 3 चौक 12। तो ये कितना आ रहा, 54 आ रहा ना, और माइनस माइनस प्लस हो जा रहा, तो ये 54 इजिकल्स टू n-1। मतलब क्या हो रहा, ये 54 इजिकल्स टू जैसा का वैसा, -1 मसावी के उधर है तो इधर आएगा तो क्या होगा, +1, 54 और 1 55, तो n इजिकल्स टू कितना आ रहा, 55। तो क्या होगा, -51वां अदद कौन सा रुकना है, 55वां। तो यहाँ लिख लो लाइन में, हिसाबी तसाउद का -51वां अदद, -151वां अदद 55 है। अब बेटा 9वां सवाल क्या है, 10 से 250 तक, 250 तक ऐसे कितने तबई अदद है जो 4 से तकसीम पजीर है। तो सबसे पहले अपना को ये देखना होगा 10 से 250 तक, 10 से 250 कितने अदद आते हैं जो 4 से तकसीम पजीर है, वो मालूम करना है। तो कौन से फार्मूले से मालूम होंगे, टीएन के फार्मूले से ही मालूम होने वाले। टीएन इज इक्वल्स टू a + n-1 d। अब इसमें अपने को मालूम करने के लिए चीज ये कीमतें लगती है टीएन, ए और डी। अब 10 जो है तो 4 से तकसीम पजीर होता क्या, नहीं होता बेटा। 4 से तकसीम पजीर क्या होता, 12 होता है ना। उसके बाद क्या होता, 14 होता, 16 होता, और लास्ट में कौन होता बेटा, 250 होता क्या 4 से तकसीम। देखो कर कर नहीं होता बेटा, हमने करके देखा था। 4 से तकसीम क्या होता, उससे पहले वाला 248। तो 248 क्या होगा अपना, टी एन इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, 248। ए कितना आएगा, 12, और 14 और 12 के बीच में डिफरेंस कितना है, 14 और 12 के बीच में डिफरेंस कितना है, डी इजिकल्स टू 2। तो 12 14, 14 भी नहीं है ना बेटा, 14 थोड़ी 4 से तकसीम होता, 12 16 है ना, 12 16 और 20 4 से तकसीम ये होते बेटा, 14 भी कहा होता है, मुकम्मल तकसीम नहीं होता हो। तो अपना डी क्या आएगा, 16 में से 12 माइनस करो, T2 - T1 4 है ना। अब क्या है, कीमतें फार्मूले में रखना है। टी एन इजिकल्स टू कितना है, 248 इजिकल्स टू ए कितना है, 12 प्लस n-1 डी कितना है, 4। 248 में -12 है ना, ये मसावी के उधर प्लस में था तो इधर माइनस में आ गया, तो ये क्या बचा, n-1 और ये मल्टीप्लाई में 4। 248 में से 12 गए तो कितने बचे बेटा, 248 में से 12 गए, 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से गए तो 3, 236 इजिकल्स टू n-1 और ये 4। 236 बटे ये 4 जो है तो इधर काय में आ जाएगा, तकसीम में, इजिकल्स टू n-1। 4 एका 4, 4 पंजे 20, बचे 3, 4 9 36, कितना हो रहा, 59 इजिकल्स टू n-1। ये -1 है तो इधर काय में आ जाएगा, +1, प्लस 59 इजिकल्स टू n। तो n कितना आएगा, n इजिकल्स टू कितना आ रहा बेटा,
60। तो एक लाइन लिखना है नीचे, क्या है, 10 से 250 तक कितने आदत है जो 4 से तकसीम पजीर है, तो कितने है बेटा वो 60। इसलिए 10 से 250 तक 4 से तकसीम पजीर आदाद 60 है। 10वां सवाल क्या है बेटा, एक हिसाबी तसाउत का 17वां रुक्न उसके 10वें रुकने से 7 ज्यादा है, इसका मुश्तरक फर्क मालूम कीजिए। बहुत बच्चों जैसा सवाल है बेटा ये, एकदम, है ना, कितना आसान है। टीएन के फार्मूले के साथ खेलना है बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। एक हिसाबी तसाउत का 17वां रुकन, 17वां रुकन मतलब T17 उसके 10वें रुकन से 7 ज्यादा है ना, उसके 10वें रुकन से 7 ज्यादा है। 10वां रुकन मतलब T10 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 10वें रुकन से 7 ज्यादा है, मतलब T10 प्लस 7 T17 इज इक्वल्स टू T10 प्लस 7। अब क्या करेंगे बेटा, वही अपना Tn का फॉर्मूला लगेंगे, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो अब क्या करेंगे, T17 से एक बार सॉल्व करेंगे, उसके बाद T10 से एक बार सॉल्व करेंगे। तो T17 से जब अपन कीमतें रखेंगे तो क्या आएगा, Tn की जगह 17 रखना है बस। 17 इज इक्वल्स टू a प्लस 17 माइनस 1d। तो ये क्या हो रहा, T17 इज इक्वल्स टू a प्लस 17 में से एक गए तो कितना बचा 16, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा d। तो ये क्या आ रहा, T17 इज इक्वल्स टू a प्लस 16d। उसके बाद क्या आएगा बेटा, T10 Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, 10 रखेंगे n की जगह। T10 इज इक्वल्स टू a प्लस n कितना है 10 माइनस 1d, है ना। तो ये क्या आएगा, T10 इज इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1 क्या था 9, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो d। तो ये क्या होगा, T10 इज इक्वल्स टू a प्लस 9d। अब ये कंडीशन क्या दी हुई सवाल की, कि जो T17 है तो T10 से 7 ज्यादा है। मतलब क्या हो रहा, a प्लस 16d, ये जो है तो इसको एक मरतबा इधर लिख लो बेटा अच्छे से। T17 इज इक्वल्स टू T10 प्लस 7 ज्यादा, अगर वहां गुना रहता तो यहाँ मल्टीप्लाई आता। एक हिसाबी तसाउत का 17वां रुकन उसके 10वें रुकन से 7 ज्यादा है, मतलब प्लस 7। तो T17 कितना है, T17 क्या है, a प्लस 16d। a प्लस 16d इज इक्वल्स टू T10 क्या है, a प्लस 9d। a प्लस 9d से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है ना। समझ में आ रहा है बेटा। अब क्या होगा, इसको देख के घबराने का नहीं, आसान है। क्या है, ये a है, ये मसावी के उधर a है, प्लस में है तो ये इधर आ जाएगा माइनस में से, है ना। a में से a गया, बचा 0, यानी कुछ भी नहीं, ठीक है। a में से गया बचा 0 प्लस 16d, ये कितने 16d, है ना, प्लस 16d माइनस प्लस 9d है तो ये इधर आ जाएंगे माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7। अब 16d में से माइनस 9d अगर करेंगे बेटा तो कुछ बचेगा, तो कितना बचेगा 7d इज इक्वल्स टू 7। तो d इज इक्वल्स टू क्या आएगा, d इज इक्वल्स टू 7/7, 7 एका 7। तो d इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1। यही तो मालूम करना था, मुश्तरक फर्क मतलब डिफरेंस। तो क्या है, हिसाबी तसाउत का 17वां रुकन उसके 10वें रुकन से ज्यादा है, उसका मुश्तरक फर्क 1 है। तो लिख लो बेटा यहाँ पे, ये पूरी लाइन लिख लो, एक हिसाबी तसाउत का 17वां रुकन उसके 10वें रुकन से ज्यादा हो तो उसका मुश्तरक फर्क d इज इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है।